बोला कुंडली हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव वरदमूर्ती श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आपदां पातालं दातारं सर्वदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि वर्धनं भववीर्याणाम् अर्धनं सुखसम्पदां दर्शनं यमदूतानां राम रामेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रान्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे या कुञ्जेन्द्रशारालवला या श्वरवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेशचार्या मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् कुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की हरे जय राम राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे जय 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 राम राम कृष्ण हरे हरे जय राम राम कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे हरे जय राम राम कृष्ण हरे नवनीत प्रिय नवनीत प्रिय कमल विनोद विहारी विहारी कमल विनोद विहारी विहारी जय राम राम कृष्ण हरे हरे 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 जय राम राम कृष्ण हरे
हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि श्री गुरु सारिखा श्री गुरु सारिखा लेखा कोण करी लेखा कोण करी श्री गुरु सारिखा गुरु सारिखा असता पाठिराखा श्री गुरु सारिखा असता पाठिराखा इतरांचा लेखा कोण करी इतरांचा लेखा कोण करी श्री गुरु सारिखा लेखा कोण श्री गुरु सारिखा असता पाठिराखा श्री गुरु सारिखा असता पाठिराखा इतरांचा लेखा कोण करी इतरांचा लेखा कोण करी ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो
आम्ही उतरलो, आम्ही उतरलो, गुरु कृपे. आम्ही उतरलो, गुरु कृपे. श्री गुरु सारिका, श्री गुरु सारिका, श्री गुरु सारिका. कांतस्मन जय जय राम. महारुद्र हनुमान की जय. सद्गुरुराज महाराज की जय. मंगलमूर्ति मोरया. जय जय रघुवीर. आगे जाओ. जो अभंग लिए वो हमारे महाराष्ट्र के महानंद वारकरी संप्रदाय के फाउंडेशन ने किया है. फाउंडर मेंबर को बोलते वो संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी गया. ज्ञानेश्वर महाराज उनके गुरु जी होते गुरु के नाथ और उनके गुरु से बहुत उनकी कृपा होने के बाद उन्होंने ज्ञानेश्वरी का ग्रंथ को लिखाया है. आपने सुना होगा, देखा होगा. वो ज्ञानेश्वरी का ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भगवद गीता की जो मूल संहिता है उसके ऊपर 9000 श्लोक में वो विस्तार किया है. वो बोलते हैं अरे ये जो काम मैंने किया ये मेरे बस की बात नहीं है. खाली उन्होंने तो मेरे को कृपा किया, उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, उन्होंने बल दिया, इसकी वजह से मैं ये काम पूरा कर सका. ज्ञानेश्वरी के अंत में वो बोलते धर्म कीर्तन शीले ये समाधि उदय पाइक बना. मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, खाली जो किया है वो आपकी सहायता से ही हुआ है. आपने ही वो ज्ञान दिया, आपने वो मेरे प्रेरणा दिया, आपने मेरे वो स्मरण दिया. इसी के वास्ते ये श्रीमद् भगवद गीता जो आता लिखा है ज्ञानेश्वरी बाबा बोलते हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया. वो लिखे अरे श्री गुरु की कृपा की ज्यादा इतनी बहुत बड़ी है, इतनी महत्तम है कि अगर उसके बाद श्री गुरु को कहो तो किसी को कोई डरना नहीं चाहिए, किसी के बाद उसको बेइज्जती नहीं होना चाहिए, किसी को उसके बाद वो आशंका नहीं करना चाहिए. क्यों महाराज बोलते श्री गुरु सारिका असता पाठ्य राखा इतरा लेखा. जब श्री गुरु में पीछे खड़े हैं हमने सुना ना स्वामी समर्थ करके बोलते ढोल को विद्या पाठी है. डरो मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ. आज मेरे सब संकट है तो मैं स्वीकार करता हूँ, उनको सुख देता हूँ. इसी प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं श्री गुरु जब मेरा रक्षण करता रहेगा तो मैं किसी की परवाह नहीं करूँ, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है. लेकिन प्रश्न ऐसा निर्माण होता है खाली मानव को गुरु की जो आवश्यकता है वो मानव को गुरु की क्या आवश्यकता है. अगर आप दुनिया में देखें तो मानव है, जानवर है, पंछी है, बाकी किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं है. वो सब आते हैं, खाते हैं, जितने भी हमारा का टाइम है उनमें रहते हैं, फिर बनते रहते हैं. लेकिन मानव जो है वो मानव के लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि मानव की जन्म ये है कि यहाँ इस जन्म में ही हम भगवान की पहचान कर सकते हैं. अन्य किसी की योनि में ये सुविधा नहीं है. और इसी के बाद मानव को पहले मानव को गुरु की आवश्यकता है. जो बोलते हैं कि पहली जो गुरु रहते हैं मानव की और उसकी माँ उसके बड़े बड़े गुरु रहते हैं. मानव जो है वो सीख कर, अनुकरण कर, देख कर अपना काम चला सकता है. कोई भी वैसा नहीं है कि भाई मेरे को सब कुछ मालूम है और मैं सब कुछ वैसा करूँ तो उसको मेरे को ऐसा काम होगा नहीं. श्रीमद् भागवत संहिता में यदुराजा और भगवान दत्तात्रेय का संवाद है. भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं अरे इस जग में दुष्ट तो इतना बड़ा है, इतना भरा हुआ है कि
कहीं भी देखो गुरु ही गुरु आपको नजर आएगा। वो बोलते हैं मैंने 24 गुरु देखे, 24 एक नहीं दो नहीं 24 गुरु मैंने किए। श्रीमद् भागवत में लिखा है पृथ्वी वायुराकाशः पृथ्वी वायुराकाशः पौनिः चंद्रमा नभिः कपोलो जगत् सिंधु पतंगो मधुकर्करा मधुआ हजना मीना पिंगला वका कुमारे शर्करैश्च पूर्णाभे सुपेश गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो जो मैंने गुरु किए वो पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, आप है, अग्नि है, वायु है, ये सब तब जो समझे इसको उनको मैंने गुरु माना। अरे वो नहीं गुरु माना, बाकी सब जो कीटक है, भ्रमर है, पतंग है, यानी गज है, मीन है, हत्ती है, उनके भी सब वहाँ बैठे भगवान कहते किसी को मैंने जो किया जो मेरे को अच्छे होना वाला जीवन के लिए वो तो सब मेरे गुरु है। लेकिन महाराज उनके ऊपर टीका लिख के बोलते हैं जो गया था गेतला गुण जो गया था गेतला गुण तो केला दान जगत संपूर्ण जो संसार में वो इतने भरे हुए हैं कि मैंने चिंते लेकर बोल दिया चिंते से कोई बात इसलिए कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करे वो भी मेरे गुरु है। और जिसे मैंने सिखाया ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भी मेरे गुरु है। भगवान बोलते हैं अरे पृथ्वी जो है मिट्टी जो आप बोलते हैं हरा बोलते हैं वो जमीन मेरी गुरु है, अर्थ मेरी गुरु है। ना बोलते हैं पृथ्वी में क्या है गुण है वो बोलते हैं पृथ्वी तो क्षमाशील है, क्षमा क्षमा ये गुण है जो पृथ्वी का गुण है। नाथ महाराज लिखते पृथ्वी लाए तोड़ले पई भूता तो अपराध मानो निक्षिते तवे भूता ते प्रसन्न होते ते नाना संपत्ति भूता जो है उसमें जितना आना जितना होए उतना दुगुना 10 गुना वो देती है। क्यों? उसका गुण है वो क्षमा करते हैं। जिस मानव ने उसके ऊपर अत्याचार किए, जिस मानव ने उसमें ठुसका है, जला है, जब उसको जला दिया है तो कोई ऐसा उसका अपराध वो मन में नहीं रखती और बोलते हैं जितना आना हो रहा है तो उसका दुगुना तिगुना 10 गुना फल हो देती है। अच्छा वैसे ही वायु में गुरुतत्व है। वायु में क्या गुरुतत्व है? वायु बोलता है जो वायु वायु ये वो क्या करता है सुगंध भी लाता है और दुर्गंध भी लाता है। वहाँ ऐसा नहीं बोलता मैं खरे सुगंध के ले जाऊँ, नहीं 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 सुगंध भी ले जाऊँ दुर्गंध भी ले, उसका काम है भेद करना। लाते वायु से भेटी सुगंध कोटि घाल तो मिटी त्याची आसक्ति नाही पोटी उठाओ थे शांति तू। कई बार एक बंधु से जब वायु आता है वायु आता है तब आपको बहुत अच्छा लगता है क्यों सुगंध आता है। अगर वही वायु दूसरी बाजू से कोई दुर्गंध आता बोले अरे नहीं बंद कर लो। लेकिन वारा जो है सुगंध भी लेता है दुर्गंध भी लेता है। आदमी ने ऐसा रहना चाहिए भाई चाहे सुख हो जाए वो भी अच्छा है, अगर दुख हो जाए वो भी अच्छा है भाई तो वैसा ही ऐसा रहना ये संस्कृति के साथ सीखते थे। तीसरा गुरु उन्होंने बताया भ्रमर मधुमक्खी का बोलते हैं ना वो भ्रमर जो है क्या करता है वो भ्रमर जो है वो हर फूल के ऊपर बैठ के उसके मधु जो है वो निकलता है चूसता है। वो ऐसा नहीं देख बोलता अरे ये खाली कमल का फूल है मैं कमल के फूल के ऊपर बैठूंगा फिर तो छोटा फूल है इसके लिए मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो बोलते भ्रमर घोर पुष्पामध्ये भ्रमर घोर पुष्पामध्ये फूल करे कुसुम तो नेदी आपुले करे अर्थ सिद्धे तो खड बुद्धे भ्रमराची अति लहान सुमन काही भ्रमराचे थे उपेक्षा नाही देवोने त्याच्या ठाई अमोद पायी सेवित।
फूल छोटा हो या बड़ा हो वो उसके ऊपर बैठता है, उसी के मधुर और निकालता है, लेकिन वो फूल का ऐसा उसको उसको उचकरा नहीं देता, वो वैसे ही रखता है। अगर आदमी है तो वो यहाँ से निकालेगा, यहाँ से पत्ते निकालेगा, यहाँ से पूरा वो खराब करेगा फूल। लेकिन ब्रह्मा बैठा है और फूल खराब हुआ है, ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा, ऐसा नहीं देखने को मिलता। बहुत है ऐसे 24 गुरु की उन्होंने जाती दी है, लेकिन जब गुरु तत्व जो है मापने के लिए तो खाली मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए सब लगता है क्योंकि उसको कुछ विद्या सीखना है। और उसी के वास्ते मानव के लिए पहला गुरु बोलते हैं माँ, जो माँ उसको सिखाती है। अरे भैया बच्चे को दूध वो पीना नहीं सीखता, पहले मालूम नहीं रहता, माता उसको स्तन देती है और सिखाती है। अरे भैया बच्चों, अरे इस तरह से ले ले तो आपका पेट भर जाएगा। इसी के बाद हमारे संस्कृति में माता जी को बहुत महत्व दिया है। हमारे संस्कृति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब हमारे भगवान ने, माता भगवान जैसी है, पिता भगवान जैसा है। आचार्य जो शिक्षा देते हैं, व्यावहारिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, उसके भी लोगों ने गुरु माना है, आवश्यक है। अगर आपको कोई नृत्य नाट्य संगीत सीखना है, कोई विद्या आने वाली है, तो आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। सब जो गुरु है वो जो गुरु जरूर है, लेकिन वो सदगुरु नहीं है, वो सदगुरु नहीं है, श्री गुरु नहीं है। रामनाथ स्वामी जी कहते हैं, अरे ये सब जो लोग दुनिया में सिखाने वाले, जिससे जैसे आप कुछ सीखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बुरी बात हो, चोर के लिए भी गुरु लगता है। अगर चोरी करना सीखना तो उसको गुरु लगता है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन रामदास स्वामी बोलते हैं, अरे ये जो सब गुरु जो है वो ये जो विद्या देते हैं, सिखाते हैं, ये सब गुरु है, लेकिन वो सदगुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है। रामदास स्वामी बोलते हैं, जितुके करामति दाविति, जितुके करामति दाविति, जितुके गुरु मन देति, परंतु सदगुरु न वेति, मोक्षदाते श्री कि जब गुरु जरूर है, उनके पास से जो विद्या है वो सीखनी चाहिए, वो व्यवहार के लिए आवश्यक ही है, लेकिन वो सदगुरु है। अगर सदगुरु आपको ढूंढना है तो सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु शाश्वत आनंद देता है, वो पूरी मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। अब सदगुरु का लक्षण क्या रहता है? हम जो बाजार में जाए, ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, आपको बहुत गुरु मिल जाएगा। ये जो गुरु है वो गुरु करके आप उनके पास जाएंगे, वो आपको कुछ विद्या सिखाएंगे, कुछ तो आपका भला करेंगे, बुरा करेंगे, जो होगा वो होगा। लेकिन रामदास स्वामी कहते हैं, अरे जो गुरु है ना, वो जिसको सदगुरु बोलते हैं, उसका एक लक्षण बोलते हैं, क्या है? उसके पास भगवान का पूरा ज्ञान रहता है, उसने भगवान को देखा है, वो भगवान को आपको दिखा सकता है। रामदास स्वामी जी बोलते मुख्य सद्गुरुते लक्षण, मुख्य सद्गुरुते लक्षण, तेथे पायदे विमल ज्ञान, निश्चयाते समाधान, प्रलोभ सिद्धि श्रीराम। जो सद्गुरु रहता है, उन्होंने उसने भगवान के दर्शन किया है, वो भगवान को दर्शन, भगवान का दर्शन दूसरों को भी दे सकता है। आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो विवेकानंद उन्होंने बोलते हैं, वो उनके पास गए, वो बहुत होशियार थे, बहुत होशियार थे, लेकिन बहुत चिकित्सक थे। उसको ये पूजा पाठ बोलते हैं झूठ है। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उसने उनसे पूछा, ठाकुर आपने काली माता को देखा? अरे काली माता का मूर्त तो सबको देख सकते हैं, लेकिन काली माता को देखने में क्या? और रामकृष्ण परमहंस से बोलते, अरे भाई देखा है क्या? अरे मैंने देखा है, मैं तेरे को भी दिखा दूंगा, अगर तू मेरे पास आ जाए तो मैं भी तेरे को काली माता का दर्शन कराऊंगा। इतना गुस्सा अधिकार है। भगवान कैसा है? क्योंकि भगवान वो मेरे को निराकार है, गुरु जो है वो सगुण साकार है, तुम्हारा हमारे जैसा रहता है, लेकिन उसकी और भगवान की इतनी पहचान है, वो इतना बड़ा उसका उसने काम किया है, तपश्चर्या की है, उसके वास्ते उसके पास भगवान का पूरा ज्ञान रहता है और वो ज्ञान लोगों को दे सकता है।
वो बोलता है ये सब जो होता है ना, ये भगवान की कृपा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन हम लोग जो है हम बोलते हैं ये मैंने किया, ये मेरे किस्मत से हो गया, ये मेरा है। हम सब बोलते हैं ये मेरा मेरा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये जब जाने वाला, ये जब देखने वाला जो है वो सब जाने वाला। देखो अनेश्वर जी कहते हैं उपदे से नासले पुनर्पीत से हे घटका यंत्र तय से परिभ्रमेगा। क्या जगत का संसार चालू है, वो ऊपर जाता है, बढ़ता है, ऊपर होता है, फिर एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर चलता है। तो यो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मुरमते तम प्राप्ते सन्निहिते काले नये नये रक्षते दुष्कृणे करणे। हम को बोलते अरे इस मानव जन्म में आप धन कमाओ, व्यापार करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, संसार करो, लेकिन भगवान का नाम जो है वो नाम ही आपके मुंह में होना चाहिए। अगर ये नाम लेके लेके आपने ये सब काम किया तो आपके लिए इसका कुछ जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये सब आपने खुद किया तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, जो कर्म का फल, ये सृष्टि का नियम है कि सबको कर्म का फल तो होना चाहिए, मिलेगा ही, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो। अगर भला फल मिल जाए तो अच्छा होता है, बुरा फल मिल जाए तो दुख प्राप्त होते हैं, सुख नहीं मिलता। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते श्री गुरु सारिका असता पाठ्य राखा इतरांचा देखा कौन करे। अरे उसके लिए उन्होंने जो दृष्टांत दिए मनाचिया। आप सोचो कि कोई महाराज है, चक्रवर्ती साम्राज्य है, अभी चक्रवर्ती लोग कोई हो गए, अभी लोग नेता है, चाहे हमारा चीफ मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे हमारा महापौर नगराध्यक्ष हो, उसकी जो बीबी है उसके लिए उसके उस गांव में जो कुछ काम चाहता है उसके लिए वो बोलते हैं अरे मैं तो महापौर की, मैं तो मंत्री जी की बीबी हूँ, और उसको जो चाहिए वो तो आसान से मिल सकता है। तुम्हारा हमारे लिए रेशन में रह के खड़ा होना पड़ता है, गैस खत्म आए तो बुलाना पड़ता है, फोन नहीं आया तो इसके पास जाना पड़ता है। अगर वो मंत्री जी की या चाहे जो पत्नी है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। तो उसके खाली वो जब वैसी दिक्कत आती है तो खाली वो बोलते हैं अरे फोन बंद, लेकिन आदमी आता है तुरंत रिपेयरिंग करता है। वो उसके लिए कुछ मांगना नहीं पड़ता। क्यों? उसका जो जोर है, उसका जो पति है वो मंत्री है, वो कलेक्टर है, वो पावर वाला आदमी है। जब पावर वाला आदमी पीछे रहता है तो घर की औरत भी अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर जो उसके बाद पावर नहीं है तो बाकी दुनिया वाले देखते भटक रहते हैं। महाराज कहते राजे अच्छी कांता काय भीख मांगे महाराजिया दोगे सिद्धि पावे। उसके मन में जो आता है तो उसको सब मिलता है, तो सब पाती है, आराम से खुशी से उसको रह सकती है। उसके लिए कोई अधूरा सपना नहीं रहता। और एक दृष्टांत उन्होंने दिया है कल्पतरु। हमारे संस्कृति में मालूम है ना, कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ऐसी जो कल्पना है, तो कल्पतरु क्या करता है, जो आप इच्छा करते हैं, जो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। कामधेनु जो है कामधेनु गाय की है, पुराणों में ऐसा लिखा है कि कामधेनु के बाद जो आप इच्छा प्रदर्शित करें वो आपकी तुरंत पूरी हो जाए। कल्पतरु जो है वो कल्पतरु ऐसा ही है कि जिसके छाव में धूप छाव में आप बैठे और बोले भाई अभी तो आम का सीजन है भारत में, यहाँ तो आम अभी आपने देखा होंगे, लेकिन किसी ने मई महीने में या दिसंबर महीने में सोचा भाई मेरे को आम चाहिए, और कल्पतरु के पीछे वो छाव में जो बैठा होगा अगर वो बोला अभी मेरे को आम चाहिए तो आपका सीजन नहीं है, लेकिन कल्पतरु के पास इतनी पावर है कि वो आम बोले तो आम उसको मिल जाता है। कल्पतरु तळवटी जो कोणी बैसला काय उणे त्याला सांगा रोजी। ये जो है इसी के वास्ते भगवान
ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि गुरु जो है तो गुरु को अपना लो, गुरु का शिष्य अच्छे गुरु ढूंढ लो, अच्छे गुरु का समर्थ शिष्य बनो, और उसके बाद तो आपके जीवन में आनंद ही रहेगा। एक बार आपका गुरु जो पीछे आपके बैकिंग में है, अगर आपको सपोर्ट करता है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, कौन सी भी आपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी, कौन सा भी दुख आपको झेलना नहीं पड़ेगा, तब सुख ही आनंद ही मिल जाएगा। इसी के बाद से ज्ञानदेव पर बोलती महाराज सेवा बोलते ज्ञानदेव मने तरलो आम्ही बुद्धलो गुरु कृपे श्री गुरु सारिका असता पाठीराखा इतरांचा लेखा कोश। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते अरे मैंने ये सब काम किया है, उनकी परंपरा बहुत है, वो ये सब किया है, वो मेरे बस की बात नहीं, गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, इसी के वास्ते मैंने ये करा, मैं ये कर सका। अगर ये गुरु की कृपा मेरे पास नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दुबला हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, वगैरह वगैरह। और हम ये अभी जो जगह पे हम खड़े हाँ बैठे, वो बोलते रहे हमने प्राप्त किया ये स्थान क्योंकि भगवान की मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर है, इसी के वास्ते हमने सागर जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम होगा शायद तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि हमारे माता पिता जो है वो साथ देती है, जरूर देती है, पत्नी भी साथ देती है, इष्ट मित्र साथ देते हैं, लेकिन आज जब ऐसा समय आता है कि भाई यहाँ कोई नहीं मदद करेगा तो खाली सदगुरु भी मदद करता है। तुकाराम जी बोलते माता पिता बंधु माता पिता बंधु भगिनी कोणी नपवती नरवाणी, माता पिता बंधु भगिनी कोणी नपवती नरवाणी, इष्ट मित्र सजन सखे हेतु सुखाची मांडणी, इष्ट मित्र सजन सखे हेतु सुखाची मांडणी, एकलामी दुःख भोगी कुंडी पाक जातली, तेथे कोणी सोडविना एका सद्गुरू वाचोनी, तेथे कोणी सोडविना एका सद्गुरू वाचोनी, रामदासो सदैवांता सेवा परोपकारी, रामदासो सदैवांता सेवा परोपकारी। माता पिता बंधु भगिनी कोई भी नहीं, निर्वाण के लिए कोई भी नहीं चलता, कोई भी किसी काम नहीं आता। आपको कथा मालूम है ना, वाल्मीकि वाला को जो बोलते जिसने रामायण लिखा, उसके वो जंगल में उसका काम कर रहा था, नारद जी वहाँ पहुंचे, वो वाला ने बोला यहाँ आओ, तेरे पास क्या है मेरे को दे दो, मेरे का धंधा है और मैं ये धंधा मेरी फैमिली के लिए करता हूँ, मेरे लिए मेरे कुछ जिम्मेदारी नहीं है। और वाले को नारद जी बोले अरे वाले ठीक है, तू जो धंधा करता है तो फैमिली के करता है, बराबर है, आप उसका कर्तव्य है, तो एक बात कर, क्या करूं? अरे तू जो धंधा करता है वो गलत धंधा है, इसके ऐसे ऊपर से फैमिली का पालन पोषण करना अच्छी बात नहीं है, तो धर्म से काम कर, तुम्हारे कुटुंब का कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा मेरे को कल्याण हो गया है, लेकिन ये सब तो करता है वो मेरे के वास्ते नहीं, मेरी फैमिली के लिए करता हूँ। बोले कि तुम्हारे पास घमंड है, मैं फैमिली के लिए उसकी दिलचस्पी है, तो एक बात कर, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, घर के जाओ और माता जी के पिताजी को पूछो, माता को पूछो, भाई को पूछो, भाई बाप ने पति को पूछो, बच्चों को पूछो, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये इसके जिम्मेदार कौन? आप सब है ना, भला बना रहे, इसमें पूछने की क्या बात है? उसको तो मालूम है, उनको सब लोगों को मालूम है, ये धंधा करता हूँ, जो काम करता हूँ उनके लिए करता हूँ। नारद जी बोले, नारद जी से गुरु थे, नारद जी बोले अरे ठीक है भैया, तो जाके देख के आ, तो मैं तो यहाँ खड़ा रहा हूँ। और वाला गया, वाला उसके पास वो घर में गया
और उसे अपने माता को पूछा, पिता को पूछा, माता जी मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, ये आदमी लोगों को मारता हूँ, उसको लूटता हूँ, उसका पैसा हड़प करता हूँ, मैं तो काम मेरे फैमिली के लिए करता हूँ, आपके लिए करता हूँ। अगर इसमें से इसके काम के लिए मेरे कुछ पाप हो जाए, मेरे के लिए मेरे को कुछ दुर्गति हो जाए, तो आप सब उसमें जिम्मेदार है। माता बोली अरे क्या सवाल है, नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारा काम है, माता पिता की सेवा करना, उनका रक्षण करना तो तुम्हारा काम है। ये तो काम गलत करो, अच्छा करो, धर्म का ऊपर करो, अधर्म का करो, हमें कुछ जिम्मेदारी नहीं है। क्यों गए? उसके बाद वो अपने पति के पास आया, उसके बोला अरे प्यारी मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, क्या आपको कुछ इच्छा है बोलो तो, कोई साड़ी चाहिए, देवर चाहिए, जेवर चाहिए, जो कुछ आप मांगे दे देता हूँ। ये है ना? और बोले हाँ ये ना। तो ऐसा क्यों पूछते? अरे मेरे को एक साधु बोला है, मिला है, और वो बोलता है कि जो मैं पाप कर रहा हूँ, ये गलत काम कर रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए करता हूँ, ये अच्छा नहीं है, ये छोड़ दो। और वो बोलता है ये तुम्हारे जो कर्म कर रहा हूँ उसमें बाकी सब लोग जिम्मेदार के पूछ के आओ, अगर मेरे को मानने के बाद दुर्गति हो गई तो तुम मेरे साथ। बोले हाँ तेरे साथ दुर्गति में? आई नहीं भाई, अरे ये तो तुम्हारा काम है, मेरे का पाप मेरा रक्षण करना, मेरे को जो पाइजे चाहिए दूध देना, कपड़ा देना, बर्तन देना, खाने देना, सुख देना। तो फिर नहीं, तेरी दुर्गति के लिए तो तुम्हारा कर लो, छोड़ दो। बाकी उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बोले पिताजी हमारे यहाँ हम तो आपका खाते हैं पीते हैं, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं उससे अगर आप दुर्गति हो गई तो आप जिम्मेदार नहीं है। फिर जिम्मेदार कौन है? तुकाराम जी बोलते तेथे कोणी सोडविना एका सद्गुरु वाचोनी धर्मदा गो सदैवांचा जेवा परमोपकारी। इसलिए कुछ योग कर्म करना है तो अच्छा ही कर्म करो, धर्म के अनुसार कर्म करो, अधर्म का काम मत करो। ये हमारा संदेश सब लोग देते हैं, उनको से यही हमारा चलता शिक्षा चल रही है। नामदेव जी बोलते अरे हम तो उधर गए क्योंकि हमारे पास जो गुरु है वो गुरु ने हमको हमारा उद्धार कर लिया। साई चरित्र की आप कर रहे, उसकी पोथी में 29वें अध्याय में एक छोटी कथा थी। साईनाथ जी में वैसे ही है, जैसे हमारे रामदास स्वामी है, जैसे ज्ञानेश्वर जी है, जैसे तुकाराम जी है, जैसे नरसिंह नारद है, वैसे ही साईराम जी को वही है, वैसे ही है। क्योंकि उस अध्याय में एक कथा है, मद्रास के महिला के कई भक्त रामदास के संप्रदाय के यात्रा के लिए चल रहे थे। मद्रास से आए और काशी जाने के लिए वो चलने वाले थे। उन्होंने सोचा बाहर शिरडी है, भगवान का बाबा का दर्शन करके जाएंगे, तो वो शिरडी आ गए। साईं बाबा तो हमने पहले कल सुनाऊंगा, वो धनी बोलो तो उसके पास कुछ नहीं था, अगर फकीर बोलो तो इतना देता था कि चाहे कहाँ से आता है मालूम नहीं। अगर उनकी वो ताकत थी, उनकी पावर थी। वो लोग आ गए, वो भजन करके भजन वहाँ के बैठ के भजन करने लगे। साईं बाबा ने उनको कुछ राशन रुपया 10 रुपया 20 रुपये दे दिया। एक बार दिया, 2 बार दिया, 4 बार दिया। उनको तो लगा कि भाई ठीक है यहाँ आया, सब कुछ भजन करा, साईं से पैसा मिल जाए, खाना पीना मुफ्त होता है, चलो यहीं रह जाओ। कुछ दिन के बाद एक बार जब ये भजन कर रहे थे तो उनकी जो धर्मपत्नी थी वो उसमें एक आदमी था और 3 औरत थे उसमें थे। एक उसकी ये थी पत्नी थी, एक बेटी थी और एक उसकी वो पत्नी की बहन थी, साली थी। वो सब मिलकर यात्रा कर रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो बहुत धर्मव्यादी थी, धर्म जानने वाली थी। उसने सोचा अरे हम जो यहाँ आते हैं साईं भजन बोलते हैं रामदास स्वामी का, और साईं जी हमको 10 रुपये देता है। बहुत प्रभावित हो गई और उसमें ध्यान लगा तो उसमें देखा अरे साईनाथ नहीं, वो तो भगवान प्रभु रामचंद्र है। साईनाथ ने उनको रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिया। वो तो प्यारे बहुत खुश हो गई। उसने सोचा बस मैंने आप सब कुछ मिल गया मेरे को। उसने आपको पति को बताया अरे कल मैंने बाबा को राम स्वरूप में देखा।
तो बोला है क्या बात है भाई, भाई लोग कुछ भी सोचते हैं, तुमने कुछ ध्यान में नहीं होगा, कुछ स्वप्न देखा होगा। नहीं बोली, मैं तो भैया मंदिर में खड़ी थी, मंदिर में बैठी थी आपके साथ, और साईं जी यहाँ से गए तो मैंने देखा प्रभु रामचंद्र यहाँ से उधर जाए गए। बोला अरे वो सुना, उसने भी सोचा ठीक है देखो। अगर उसके बाद वो घर गया और उसके एक सपन में उसने देखा कि वो एक बड़ा अपराध करके उसको जेल में डाला है। जेल में डालने के बाद वहाँ जो सेक्रेटरी रहता है पुलिस वाला, वो वहाँ खड़ा था और उसमें मन में ध्यान किया तो साईं बाबा उसके साथ प्रकट हो गए। साईं प्रकट हुए, उन्होंने पूछा है यहाँ क्या कर रहा है तू? बोला कुछ नहीं, या तो मेरे को किसने लाया मालूम नहीं, और जहाँ से आप परिवार परवरदिगार हो, रहमान करो, मैं मेरे को रहम करो और मेरे को यहाँ से निकाल लो। साईं जी उसको बोले अरे तू तो क्या यहाँ रहने वाला, चल चल मेरे साथ चल, मैं तुम्हारे यहाँ से छुटका करता हूँ। और जो कुछ गड़बड़ हो गए, वो जो पुलिस वाला था वो गिर पड़ा, साईं जी बोले उसको अरे अब तो तुम पूरा यहाँ ही रहेगा, क्योंकि तुमने ये पुलिस वाला आ जाए उसको मार दिया है। अगर ये अमलदार आएगा तुम्हारे पास, वो उसका कोर्ट का जाकर उसका मुकदमा चलेगा और तुम तो यहाँ ही सुनने वाला है। वो बोला, उसमें बहुत दुख हो गया ये आदमी को। और उसने अपने जो रामदास स्वामी थे जिसकी वो उपासना करता था, जिसकी कथा आप सुनने वाले हो, उनकी स्मरण किया, भाई रामदास स्वामी जी मेरे को बचाओ, ये जो कुछ झंझट पर झमेला पहला हुआ है उससे वहां से निकाल लो। और उसने देखा जो साईं वहां खड़े थे और उसको रामदास जैसे ही देखा, वो रामदास स्वामी थे। उसने एक बार चौक से आपने देखा, अरे एक बार साईं दिखते, एक बार रामदास दिखते, एक बार साईं रामदास बोले तो फिर साईं दिखते, क्या चमत्कार है। उसको साईं जी बोले अरे ये तो चमत्कार नहीं है, हम तो सब एक ही है, चाहे साईं बोलो, चाहे रामदास बोलो, चाहे धनेश्वर बोलो या तुकाराम बोलो, हम तो सब एक ही परिवार के हैं, हम तो एक ही है, आपको अलग अलग रखते हैं, ये आपका दोष है। साधु जुगे वेगलारे पलटे अंतरी निमा म्याले, ऐसे ही हो सदगुरु रहते जो एक बार शिष्य को अपनाते तो कभी भी लगा देते नहीं, उसको पूरा पार करते हैं, उसकी सब जिम्मेदारी लेते हैं और उसको मोक्ष जो है, पूरा आनंद जो है वो दिलाते हैं। कैसे दिलाते हैं? आदमी उसका जो शिष्य से सदगुरु होता है उसकी कथा अगले के थोड़े बहुत सुनेंगे। पूर्व पद में हमारे जो आपको लिखते हैं श्री गुरु सारेखा असता पाती राखा, श्री गुरु सारेखा असता पाती राखा, श्री गुरु सारेखा असता पाती राखा, श्री गुरु सारेखा असता पाती राखा। चितरंग लेखा कोण करी, चितरंग लेखा कोण करी, राजया कांता काय भीक मागे, राजया कांता काय भीक मागे, राजया कांता काय भीक मागे। ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो, ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरलो, आम्ही उद्धरलो गुरुकृपे, आम्ही उद्धरलो गुरुकृपे। राजया कांता काय भीक मागे, राजया कांता काय भीक मागे, राजया कांता काय भीक मागे, काय भीक मागे, काय भीक मागे। इधर के जो परंपरा आती है उसके हिसाब से अब 5 मिनट के लिए भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे, उसके बाद उसकी कथा जो है वो सुनेंगे। रघुपति राघव राजा
पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम 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 पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रामचंद्र भगवान की जय हनुमान की जय गुरुनाथ महाराज की जय मूर्ति मोरया जय जय रघुवीर समर्थ नमन तुला गे अंबे करितो कोल्हापूर वासिनी नमन तुला गे अंबे करितो कोल्हापूर वासिनी असुर मर्दिनी संकट हरणी आदिशक्ती जननी अंबे कोल्हापूर वासिनी मन तुला गे अंबे करितो कोल्हापूर वासिनी अंबे करितो कोल्हापूर वासिनी रजसत्वतमांची सगुण मूर्ती तू भवी संहार कराया दुष्टांचा भूतली अवतरलीस तू गे भक्ता सर्व मागुली कोल्हापूर पांबतीला गे कोल्हापूर पांबतीला गे सर्वर वरदायिनी अंबे कोल्हा
मन तुलागे अंबे करे तो कोल्हापुर वासी जय कोल्हापुर वासी अंबे कोल्हापुर वासी। भगवान महालक्ष्मी का मंदिर कोल्हापुर का आपको मालूम होगा। महालक्ष्मी के मंदिर में रामदास स्वामी जी की कथा शुरू है, कीर्तन शुरू है। कीर्तन इतना अच्छा है, कीर्तन इतना बढ़िया है, सब लोग सुनने के लिए बहुत 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 भीड़ हो गई है। सभी जगह देखो आदमी में लोग बैठे ही है, बड़ी प्यार से भजन करते हैं। रामदास स्वामी बोलते हैं अरे राम का भजन करो, राम का भजन करो। लोग राम 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 बोलते भजन करते हैं। कीर्तन अच्छा है। अभी बोलते करते कीर्तन श्री रामदास थे, करते कीर्तन श्री रामदास थे, ये श्रवणासी भाग्यवान श्रोते, ये श्रवणासी भाग्यवान श्रोते। तिथे पाराजी पंत सद्गुरु, तिथे पाराजी पंत सद्गुरु, करते विनती पादुग्रहासी, करते विनती पादुग्रहासी। करना समय जी का कीर्तन चालू था, बहुत भीड़ थी। 4 महीने तक वो कीर्तन चालू था। आपको मालूम है ना चातुर्मास बोलते हैं हम। आज आषाढ़ शुद्ध एकादशी वहां से लेकर कार्तिक शुद्ध एकादशी 4 महीने होते हैं। उसके लिए हमारे हिंदू संस्कृति में बोलते हैं चातुर्मास। उसकी कहानी से ये एकादशी को बोलते हैं शयनी एकादशी। शयनी एकादशी यानी भगवान उस एकादशी से क्षीर सागर में शयन करते हैं, उसके लिए बस बोलते हैं शयन एकादशी। और भगवान सोते इसके लिए 4 महीने में ब्याह नहीं होते। देखो अभी होते हैं जो बात अलग है, लेकिन पुराने 4 महीने में ब्याह, वास्तु शांति, मौज बंधन, ये शुभ समारंभ नहीं होते। देखिए भगवान सोए। उसमें बात को जो एकादशी आती है भाद्रपद में, उसको बोलते हैं परिवर्तन एकादशी। है ना, भगवान जो ऐसे सोए तो ऐसे सो जाते हैं 2 महीने। और कार्तिक में जो एकादशी आती है उसको बोलते हैं प्रबोधन एकादशी। उसके जब भगवान जाग उठते हैं और कार्तिक से हमारा जो त्यौहार शुरू होता है, पहला तुलसी का विवाह, उसके बाद बाकी हमारे बच्चों का, बेटियों का विवाह और कुछ जो काम होता है मंगल कार्य बोलते हैं वो शुरू होते हैं। चातुर्मास के लिए ये कीर्तन चालू था। रामदास स्वामी का कीर्तन बहुत रोचक था। हर रोज नए नए बहुत बहुत भीड़ आती थी। लोग बोलते थे क्या कीर्तन है ये वो, ऐसा तो हम सोचते अरे अभी ऐसा ही रहना चाहिए, जो भी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो खत्म होने वाला था। कीर्तन की आखिरी दिन आ गई, जल्दी जल्दी आ गई। और एक उस कीर्तन में एक जो श्रोता था वो बड़ा जिनका नाम था पाराजी बंतर, वो एक कोने में बैठे थे और बहुत ध्यान से कीर्तन सुनते थे। उसने बहुत सोचा अरे ये जो गुरु है, ये रामदास स्वामी जो है वो बहुत अधिकारी लगते हैं। अगर मेरे को कुछ मेरे जीवन का कल्याण करना हो तो उनको अनुग्रह देना चाहिए। मैं उनको उनसे गुरु उपदेश लेना चाहता हूँ। और उन्होंने एक बार रामदास स्वामी जाके पूछा, भाई महाराज आप मेरे को राम नाम का अनुग्रह दे देंगे? रामदास स्वामी ने इसको ऊपर से उसे देखा और बोले हाँ ठीक है। उसने सोचा ये बहुत अच्छा नेक आदमी है, अगर उसको उपदेश दे दिया जाए उसका कुछ अच्छा फल मिल जाएगा। और वो उन्होंने बोला ठीक है। वो जो पार्वती बंदा थे वो बोले महाराज आप घर हमारे घर आएंगे? रामदास बोले हाँ आएंगे। अरे हम तो बाल लोगों के पास जुलना मिलना होना चाहिए, क्योंकि उसका काल था तो बहुत बड़ा विकट था। रामदास स्वामी बोले हाँ ठीक है मैं आता हूँ घर। और कोई बोलते ये सुनते ही पाले बंदा तो वो बहुत संतोष हो गया उनको। वो बोले वो सोचा अरे महाराज मेरे घर में आएंगे, मेरे को उपदेश देंगे, मेरे को कुछ अनुग्रह देंगे, मेरा भला हो जाएगा। पाराजिंचा पार नाही सुखाला, पाराजिंचा पार नाही सुखाला, नेती हर्षे स्वगृही श्री गुरुला, पूजोनिया त्याचे गौरविले, पूजोनिया त्याचे गौरविले, सेवोनिया त्याचे तोष गेले। जय जय रघुवीर समर्थ। रामदास स्वामी उनके पास गए, उनके घर गए। ओ उन्होंने बहुत बड़ी धूमधाम से तैयारी कर ली, घर में बहुत श्रृंगार किया था।
फल फूल लगे थे, बहुत बड़ा 50 लोगों को बुलाया था। और उन्होंने रामनाथ जी जब आ गए, उन्होंने श्लोक बोला, गणाधीशो ईश सर्वा गुणांता मूलारंभ आरंभतो निर्गुणाता नमो शारदा मूलचत्वारि वाता गमो पंथ आनंदया भगवाता उन्होंने देखा महाराज बंद ने आर स्कॉर्पियो आ गए, उसमें आंगन में दाल के ऊपर बाल के ऊपर खड़े थे। उन्होंने उनसे बहुत प्यार से अंदर ले लिया, उनकी पूजा कर ली, बहुत प्यार से बहुत श्रद्धा से उनकी पूजा कर ली। और वो पूजा करने के बाद उन्हें बोला, स्वामी जी आप यहाँ भिक्षा करें, हमारे घर में आप आए वो ऐसा नहीं जाइए, कोई भिक्षा करके कुछ फलाहार लेके जाइए। उन्होंने बोला ठीक है, वो भी दे दिया, वो भी उन्होंने मान लिया। ये सब जो काम चल रहा था, उसके वक्त एक छोटा 12-13 साल का लड़का इधर उधर घूमता था। बहुत जल्दी वो उसका जो उसको बताया था वो करता था। वो नहीं पूछता अरे मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं है, मेरे को खेलने का है, मेरे को कूदने का है। स्वामी बोले नहीं अरे जो आज में जो लड़का है ये कौन है। आगे भोजन हो गया और रामनाथ स्वामी जी बोले कि चलो क्या हमको अनुमति दे दो। उनको रामनाथ स्वामी जी ने अनुग्रह दे दिया, श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा करो काही नेम जप की दे तेने आत्मा राम पावेल स्वये श्री राम। रामनाथ स्वामी ने उनको उपदेश दिया और वो उठने लगे। पार्वती पंत उनके पैर लगाया, भाई महाराज आपने तो बहुत धन्य कर दिया, मेरे को उपदेश दिया, मैं कृतार्थ हो गया। अगर आपको कुछ इच्छा है तो मांगो। स्वामी जी बोले पंत मांगो, अगर आप दे देंगे। अरे दे देंगे क्या भाई, आप मेरे ज्ञान मांगो तो भी मैं दे दूंगा। इतना आपने कृपालु हुए, आपने मेरे ऊपर कृपा की है। मेरे अभी इस जगह में इस दुनिया में कोई नहीं, खाली आप ही मेरा है। और समर्थ रामदास ने देखा जो लड़का उधर उधर घूमता था, काम करता था ना, वो पंता को वो बोले, उनको बोले पाराजपन समर्थ मनते पंता जाहो, समर्थ मनते पंता जाहो कुमारा अम्मासी। समर्थ मनते पंता जाहो कुमारा अम्मासी। बलभागित तो ये लकानी, बलभागित तो ये लकानी देवाचा कार्याती। राम कहो राम कहो ये जो लड़का है ना, ये लड़का मेरे को देने वाले आप दे सकते हैं। पाराजय पंत बोले महाराज आप इसको उसको मांगते हैं, ये आपको चाहिए। हाँ देव कार्य के लिए मेरा जो काम चालू है धर्म काम का, उसके लिए ये लड़का तो बहुत होशियार रहेगा, ये बहुत होनहार लड़का है। मेरे को ऐसे देश के प्राप्त हो जाए तो मेरे का काम बहुत आसान से हो जाएगा। उन्होंने स्वामी जी को देखा, नमस्कार किया, बोले बाबा जी 1 मिनट रुकिए 1 मिनट। स्वामी जी बोले क्यों? अरे ये जो लड़का आपने मांगा है ना, वो लड़का मेरा नहीं है, वो मेरा भांजा है। भांजा मेरी बहन जो है वो मेरे यहाँ रहती है, बाल विधवा हो गई है, 10-12 साल हो गए। ये दोनों छोटे लड़के थे, वहाँ से यहाँ मेरे ये घर में रहिए, काम करते बेचारी, उसका लड़का है। देने को लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी माँ उसको पूछता हूँ और फिर आपको देता हूँ। रामनाथ साहब बोले ठीक है अच्छा है। और जो पाराजी बंदे जो थे वो घर के अंदर के भाग में गए और उसके अपने बहन को कहा, अरे दीदी आपका जो पुत्र वो है ना, वो अंबाजी स्वामी बोलते मैं उसको ले जाऊं, तुम्हारी परमिशन है, तू देने को तैयार है? और वो जो उसकी बहन थी अंबाजी की माँ, वो बोली अरे
गुरु सदगुरु रामदास स्वामी जो मांगते हैं तो ना क्यों बोलने का? ठीक है, उनको बोलो बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। अरे मैं क्या, इसके साथ इसका छोटा भाई भी है दत्तात्रेय, उसको भी ले जाइए। अरे हमारे दोनों पुत्र भगवान की कार्य में आ गए तो इसके आपको सौगंध क्या बात रहेगी? और उन्होंने दोनों ये लड़के दत्तात्रेय और अंबाजी समर्थ के पास दे दिए। समर्थ बोले महाराज जी हमें ले लो, इसको ले जाऊंगा, फिर ये अभी मेरे रहेंगे, आपके नहीं रहेंगे। पाली बोले अरे गुरु जी आपने तो मेरे इतना जीवन प्रदान कर दिया है, ये दो लड़के तो क्या आप आपको मेरे जान मांगे प्राण मांगे तो भी मैं देने को तैयार हूँ। समर्थ उनको लेके चले गए। घूमते 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 वहाँ 4-6 महीने के बाद तो चैत्र महीने के अंत तक, चैत्र महीने की शुरुआत में मसूर नाम ग्राम जो है महाराष्ट्र में कराड़ के पास, उस वहाँ पहुँचे। और उन्होंने सोचा अभी ये तो चैत्र प्रतिपदा आ जाएगी, चैत्र प्रतिपदा रामनवमी का उत्सव शुरू हो जाएगा। इस साल हम यहाँ मसूर में प्रभु रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। रामनवमी का कैलेंडर में देखा ना सीढ़ी में जैसा मनाता है, वैसे हम यहाँ उत्सव मनाएंगे। और रामदास स्वामी ने कानपुर लोगों को पूछा, गांव के लोगों को, वो बोले हाँ ठीक है हम तो आपको पहले मदद करेंगे, कोई बात नहीं। और वो वहाँ से निकल गए। उन्होंने तो रामनवमी की जन्म का उत्सव जो थी उसकी सब तैयारी कर ली। 9-19 के लिए उत्सव चलाने वाला था। वो 9 दिन के बाद उत्सव जब समाप्त हो जाएगा तब प्रभु राम जी का रथ निकलेगा और रथ यात्रा होने के बाद वो उत्सव समाप्त होता, ऐसा उनका तरीका था। रामदास स्वामी ने उनको बोला ठीक है भाई चलो उत्सव बनाएंगे। और प्रतिपदा से उनका उत्सव शुरू हो गया। पंचमी हो गई, षष्ठी हो गई, रामनवमी हो गई। रामनवमी का दोपहर का कीर्तन हो गया। भगवान के ऊपर लोगों ने फूल बरसाए। सीता कांत स्मरण जय जय राम, राम नाम का बहुत गजर हो गया। और ये उसकी दूसरे दिन रथ यात्रा जो है, रथ यात्रा निकलने का कारण था, उसके लिए उन्होंने रथ बड़े अच्छी तरह सजाया। आप जैसे पालकी सजाते हैं ना, वैसे उन्होंने रथ सजाया। तो उसके ऊपर राम की भगवान की मूर्ति उसको बैठा दी और वो रथ निकल गया चलने के लिए, प्रोसेशन के लिए। कभी बोलते वो कैसा माहौल था, वो माहौल पहुंचा था। श्री रामाची मूर्ति सुंदर, श्री रामाची मूर्ति सुंदर, शोभरतवर गर्जे अंबर, घोषः समर्थयामो, घोषः समर्थयामो, शाकिला जोए शाकिला जोए चिंता मन गाली सकलार श्री रामाची मूर्ति सुंदर, श्री रामाची मूर्ति सुंदर, श्री रामाची मूर्ति सुंदर, शोभरतवर गर्जे अंबर, घोषः समर्थयामो, घोषः समर्थयामो, शाकिला जोए शाकिला जोए चिंता मन गाली सकलार रथ के ऊपर भगवान श्री राम की मूर्ति। रथ यात्रा शुरू हो गई। रथ यात्रा थोड़ी अंतर के लिए गई और फिर वापस वहां आने के लिए वहां से मुड़ गई और एकाएक थक गई। तो बोला क्या हो गया जो सभी को प्रोसेशन तो शुरू होने चाहिए। जब प्रोसेशन वापस जगह पे जाएगी तब प्रभु की मूर्ति उतारेंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। लेकिन वो जाएगी प्रोसेशन मूर्ति वो अटक गई। क्या कारण था? वो जो रथ के ऊपर जो निशान लगे थे ना भगवत ध्वज, वो ध्वज जो एक जान के खांदी थी, एक पेड़ की वो खाने से आई थी, उसको अटक गया। अगर वो ध्वज नीचे उतरना वो भी अच्छा नहीं है। फांदी काटना तो गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। कौन जाएगा बीजापुर में? क्योंकि बीजापुर आना था। स्वामी ने देखा तो
दोनों को किए। वो बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले बोला ऐसा ऐसा हो गया। फिर उन्होंने वो अम्बा जी था ना, वो अम्बा जी उसको बोले अरे अम्बा जी, अरे देखता क्या है, ऊपर से जो फांदी जो बीच में आ रहा अटक रही है तो उसको तोड़ दे और रथ का मार्ग खुला कर दे। अम्बा जी ऊपर गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अम्बा जी को फांदी जो है वो छाटने लगा। अगर आपको मालूम है, अगर फांदी तोड़ना है तो क्या करे, जो जड़ पीछे वहां पे से पीछे पीछे बैठे और वो अगले बार जो है उसको वो छेद कर दे तो थोड़ा टूट जाएगा। अम्बा जी वैसा ही कर रहा था, लेकिन ससुर बोले ये ऐसा नहीं अम्बा जी, उल्टा बैठो उल्टा बैठो, उल्टा बैठो है ना, झाड़ के बाजू मुंह कर लो और पीछे रास्ते के बाजू अपनी पीठ कर लो और वो घाव डालो। लोग बोलते अरे ये क्या चल रहा है, नीचे कुआं है, 40 फीट गहरी कुआं है जिसमें कोई अभी तक गया नहीं, किसके उसमें क्या है मालूम नहीं। अगर ये ऐसा ही कट जाएगा तो ये पेड़ कटेगा, लेकिन पेड़ के फाने के साथ वो जो छोकरा उसके ओर बैठा है वो भी अंदर जाएगा, उसका क्या हाल होगा। लोगों ने सोचा, लेकिन किसकी हिम्मत नहीं थी। वो बोले ठीक है ठीक है, लेकिन अम्बा जी था उसके ऊपर, अपने गुरु के ऊपर बहुत भरोसा था। वो बोले गुरु ने ऐसा बोला है तो ऐसा ही करेंगे। आखिर नतीजा है वो हो गया, फांदी कट गई, अम्बा जी वो नीचे ऊपर की 40 फीट से गिरा कुएं में। लोग बोले अरे अभी क्या, ये तो 40 फीट ऊपर से गिरा है, तो उसको ये जख्मी हो जाएगा, शायद मर भी सकता है, क्या मालूम नहीं। लेकिन समर्थ बोले चलो चलो जय जय रघुवीर समर्थ, प्रोसेशन तो आगे निकल गई। लोग बोले अरे क्या ये कैसा सदगुरु बोलते, ऐसे लोगों के छोटे छोटे लड़के लाते अपने परिवार में शामिल करते और ऐसा लगा कि अगर उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन। रामदास स्वामी कुछ नहीं बोले, वो सही का प्रोसेशन हो गई। जब प्रोसेशन मूल ठिकान पे पहुंच गई, वो श्री राम की मूर्ति नीचे उतर गई, उसके लिए आरती हो गई और सब लोगों का प्रसाद दे दिया गया। प्रसाद लोगों को दे दिया, लोग प्रसाद खाने बैठे, लेकिन हर की मस्तिष्क में एक ही विचार था, अरे जो लड़का गिरा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा। एक दूसरे को बोला क्या होगा, वो मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो अरे इसी को क्या परवाह, ये तो लोगों के लड़के हैं, लाते ऐसे छोड़ देते, ये सदगुरु बोलते, ये सदगुरु ऐसे रहते। लोगों की उसमें बहस चल रही थी। हम बोले लेकिन समर्थ है बहुत शांत थे, उन्होंने उनको मालूम था कि क्या हो गया है। सब लोगों का खाना पीना प्रसाद हो गया। समर्थ जी की एक शिष्या थी अक्काबाई नाम की, वो बोली रामदास स्वामी के पास आ गए और बोली गुरु जी, अम्बा जी जो सुबह से उस कुएं में गिर पड़ा है, अभी तो 4-5 घंटे हो गए, अगर उसको कुछ दिक्कत हो गया तो। हाँ 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 क्या बोलते, अरे अभी अम्बा जी आया नहीं नहीं वो तो कुएं में गिरा है। ठीक है चलो हम जाएंगे वहाँ पे। और समर्थ उनकी शिष्या अक्काबाई के साथ उस कुएं तक गए। लोग भी उनके साथ गए। लोगों को तो कोई मजा देखना था, वो बोले अरे क्या उसको क्या देखेंगे, तो खाली उसका डेड बॉडी निकालेंगे, सारे आराम करेंगे, फिर उसका अंतर संस्कार करेंगे, तो मना ही होगा ना। समर्थ जी उस कुएं के पास गए और उन्होंने बोला अम्बा जी क्या चल रहा है तेरे अंदर, क्या है, बाहर आओ। समर्थ मनत समर्थ बोलते अरे अम्बा जी अंदर क्या कर रहा है, पढ़ाओ। अम्बा जी ने कुएं से उनकी गुरु की आवाज सुनी, वो बोला अरे गुरु मेरे लिए आए, यहाँ पे आए। उसने बोला गुरुजी सब कल्याण है, सब कल्याण है, यहाँ कुछ नहीं दिक्कत मेरे को, मैं आराम से पढ़ाऊँ। हाँ आराम से पढ़ाऊँ, 40 फीट ऊपर से गिरा कुएं में, जिस कुएं में कोई किसी आदमी ने पानी निकाला था, उसमें बहुत कांटे वाले बावले बहुत पेड़ थे, सांप थे, बहुत अलग पक्षी थे, और वो बोलता है कल्याण है। फिर रामदास बोले अरे तरम गए बाहेरी ऐसे बदले समर्थ गुरु त्याला। तरम ये बाहेरी
ऐसे सद्गुरु वरे समर्थाला गुरु आज्ञा पाळावी गुरु आज्ञा पाळावी शिष्याने हाच निश्चय केला राम राम हरे हरे राम 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 रघुतम राम 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 हरे हरे राम। अरे अंबाजी नीचे क्या करे, आओ ऊपर आओ। अंबाजी ने गुरु की वाणी सुन ली, गुरु का आवाज सुना, वो सर करके ऊपर आ गया और स्वामी जी के पैर में भागा आ पड़ा। वो बोला स्वामी जी, समर्थ बोले उसको, अरे क्या अंबाजी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं तो कल्याण हूँ, कल्याण। अंदर सब बहुत अच्छा था। अंबाजी ने गुरु के पैर छुए और बोला, गुरुजी आपने मेरे को पुनर्जन्म दे दिया, कृतार्थ हो गया, मेरे के ऊपर भगवान प्रभु की कृपा हो गई। अंबाजी को समर्थ बोले, अरे अंबाजी ये लोगों को बता तू अंदर क्या देखा तूने? और अंबाजी बोला, सिंहासनावरे रघुत्तम मध्य भागी सिंहासनावरे रघुत्तम मध्य भागी बंधुतिगे परम शोभति पार्श्व भागी भूमि सुता निकट शोभत वाम भागी तैसा शिवा अंजनी सुत पूर्व भागी। जय जय रघुवीर समर्थ। महाराज मैं ऊपर से गिरा, ये तो कैसे, लेकिन मैं गिरा नहीं। मैं जब अंदर गया तो भगवान प्रभु ने मेरे को गोद में ले लिया, मेरे को वो आशीर्वाद दे दिया, मेरे का माथा चूम लिया और बोला, अरे तू तो कल्याण है, कल्याण। अंबाजी नहीं, तू तो कल्याण है। भगवान राम को दर्शन हो गया, तो सीता जी माता सीता जी का दर्शन हो गया, हनुमान जी का दर्शन हो गया। अरे गुरु जी और आप क्या मैं चाहता हूँ, ये तो मेरा आप सौभाग्य कि आपने मेरे को आज्ञा दी, मैं ऊपर से गिरा और आपकी कृपा से ये मैंने सब पा लिया। पर गुरु की कृपा जब होती है तब शिष्य को इतना ही परम सुख मिलता है जितना अंबाजी का मिला। उसी के बाद तो अंबाजी हुए, उसको समर्थ बोले, आज के तेरा नाम अंबाजी नहीं कल्याण। और आपको मालूम है समर्थ शिष्य जो होता है, शिष्य जो है प्रमुख शिष्य बोलते हैं कल्याण स्वामी, उनके डोंगाव में उनका मठ है, वो कल्याण स्वामी। अगर आपने दासबोध कभी पढ़ा होगा तो लिखा है, इति दासबोधे गुरु शिष्य संवाद। हाँ, तो गुरु शिष्य संवाद जो है वो कल्याण स्वामी रामदास स्वामी को पूछते थे और रामदास स्वामी उनका उत्तर देते थे। इसी के वजह से तरह से ये दासबोध तैयार हुआ है। दासबोध ये समर्थ सदगुरु श्री समर्थ और ये कल्याण जी उनका संवाद है, जो दासबोध आज भी लोग हर प्यार से पढ़ते हैं, श्रद्धा से पढ़ते हैं और उनको फल भी मिलता है। जैसे साईनाथ जी है, साई चरित्र है, वैसा दासबोध है, बहुत परम सुंदर ग्रंथ है जिसके अभ्यास से मानव का कल्याण होता है, मानव का कल्याण होता है। अगर सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो इतना ही मिलता है बस। अरे ये धन जो है, लौकिक जो धन है, गोष्ठी है, घर है, जोरू है, पुत्र है, संतति है, वगैरह वगैरह, ये सब वैसे रहना है। अगर पूरा आनंद जो है वो सद्गुरु के पास है और सद्गुरु जब प्रसन्न होता है तो अपने शिष्यों को सब देता है, सब देता है। वो बोलता है, अपना सारखे कर दी तत्काल नाही काल वेळ तया लागी। गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करने के बाद उसको गुरु जैसा बना देता है, उसका इसका अधिकार रहता है। इसी के वास्ते हम साईं दरबार में आके यही देखते हैं, भाई साईनाथ हमारे कल्याण करो, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाओ और हमारा जो धन संपत्ति है तो मिल जाएगा, लेकिन परम सुख जो है, आनंद जो है, मोक्ष जो है वो सद्गुरु के पास है। इसी के वास्ते नंदेश्वर कुमार जी पूर्व पद में कहते हैं, ज्ञानदेव मने तरलो तरलो, ज्ञानदेव मने तरलो तरलो, आम्ही उद्धरलो गुरु कृपे, आम्ही उद्धरलो गुरु कृपे, गुरु कृपे, गुरु कृपे, गुरु साई का असता पाठुराका, गुरु साई का असता पाठुराका, गुरु साई का
असता पाठीराखा इतरांचा लेखा कोण करी इतरांचा लेखा कोण करी कोण करी कोण करी गुरुचा रेखा असता पाठीराखा गुरुचा रेखा असता पाठीराखा गुरुचा रेखा असता पाठीराखा असता पाठीराखा असता पाठीराखा कीर्तन के अंत में हम भगवान से के मांगते कैसे जाना देगा देवा तुरा विचारा नवा नाई नामावरी नामी करवले सरे मुझे बड़ा संत संग देगा बड़ा कानून में वापी तुझे भाला रे आमाती सुख सहिता दुख हरिता निर्मल एकांता कर्मणा दाना स्वामी